और अब हम पहुंच चुके हैं श्रीधाम वृंदावन। यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाएगी, यहाँ से सामान हमको पैदल ही ले जाके नाव में रखना है और फिर बाकी बात सेवा के लिए चलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रानी की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। जैसो कि आप सभी भक्त जाने हैं, वृंदावन में या समय आपकी हमारी सेवा की आवश्यकता है। तो आज पुनः वही प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लगभग 5 दिन हो गए हैं और उसी प्रयास में जुटे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रजवासीन की, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन की हम लोग सेवा कर पाएँ। और आज उसी श्रृंखला में हम पुनः एक बार सामान लेके नहीं श्रीधाम वृंदावन आए हैं। कल की अपेक्षा पानी कुछ कम भयो है, परंतु अभी दूर दूर तक पानी है और जहाँ तक हमारी सेवा की आवश्यकता है प्रयास करेंगे कि हम वहाँ तक सेवा पहुँचा पाएँ, चाहे हमें कितनी भी परेशानी को सामना करना पड़े। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज की सेवा को। बोलिए राधा रानी की जय। और आप सब भक्तन को मैं हृदय से धन्यवाद करूं जिनको माध्यम बना के श्री जी ये सेवा करा रही हैं। आप सब भक्तन के ऊपर सदैव हमारी किशोरी जी की कृपा बरसे, आपके परिवार के ऊपर सदैव हमारी किशोरी जी की कृपा बरसे और ये सेवा के कार्य इसी प्रकार से होते रहें। बोलिए लाडली लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आज दूध, ब्रेड, पानी, बिस्किट और पूरी सब्जी के पैकेट ये समस्त सामग्री आज सेवा के लिए लेके आए हैं और जहाँ जैसी आवश्यकता रहेगी वहाँ वैसी सेवा आज करेंगे हम। और देखो महाराज, वृंदावन तो आनंद की भूमि है, हर स्थिति में आनंद है यहाँ, क्योंकि साक्षात हमारे ठाकुर जी महाराज विराजते हैं श्रीधाम वृंदावन में, जहाँ परम आनंद है। आज ये भक्त नौका विहार कर रहे हैं यमुना मैया में और खूब आनंद उत्सव मना रहे हैं। और अब हम चल रहे हैं बेलवन, जहाँ लक्ष्मी जी आज भी तपस्या कर रही है। वहाँ बहुत पानी है और वहाँ तक कोई भी भक्त सेवा नहीं पहुँचा पा रहा है। और हमारा तो यही प्रयास है कि जहाँ हमारी सेवा की ज़रूरत है वहाँ तक हम सेवा कर पाएँ। और आप देख सके अभी भी कॉलोनी में कितनों पानी भरे हुए हो। बेलवन यहाँ से कम 6 किलोमीटर की दूरी पे और यमुना मैया को पार करके हम बेलवन चलेंगे, जैसे श्री जी ले जाएं। डर तो है मन में, पर श्री जी हमारे संग हैं। बोलिए राधा रानी की जय। और महाराज भक्तन को आनंद देखो, यमुना मैया की आरती कर रहे हैं नौका में बैठ के नहीं है। जल पहले की अपेक्षा कम जरूर भयो है, परंतु अभी भी बहुत जल है। आप ये सामने देख सको हो, गेट आधो पानी में डूबे भयो है। यानी अभी कम से कम 4 से 5 दिन तक पानी की स्थिति यही रहने वाली है। धीरे धीरे करके पानी कम है रहे है। और अब हम चलेंगे यमुना मैया को पार करके बेलवन। बेलवन में ब्रजवासी बड़ी परेशानी में महाराज, जैसी हमें सूचना प्राप्त हुई है आज की सेवा वहीं करके आएंगे। और मैं सूर्य भगवान के आपको दर्शन कराऊं। बोलिए रमने रसरानी की जय, यमुना मैया की जय। और अब हमारी नौका चल पड़ी है और महाराज एक दिव्य दर्शन करो आप यमुना मैया के। जहां तक निगाह जाती है केवल यमुना मैया के दर्शन होते हैं और कुछ भी नहीं है। कितने अलौकिक दर्शन है यमुना महारानी के। जय हो यमुना मैया की।
वृंदावन की कॉलोनी में तो बहुत सारे भक्त सेवा कर रहे हैं और अब हम केवल किशोरी जी और यमुना मैया के चरणन को आश्रय लेके यमुना मैया को पार करके बेलवन जा रहे हैं। पूरा खतरा है परंतु आश्रय है तो श्री जी के चरणन को, क्योंकि एक ही प्रयास जीवन में रहो, जहां सेवा की जरूरत है वहां सेवा हम कर पाए। लगभग पौना घंटा से हम लोग नाव में चल रहे हैं और अभी तक वहां पहुंचे नहीं है। इतना विराट स्वरूप यमुना मैया को श्री राम वृंदावन में है। और अब आप दर्शन कर रहे हैं केसी घाट के सामने आरती घाट को बोर्ड लगे हुए हो, यहीं यमुना मैया की नित्य आरती हुए और बोर्ड भी लगभग डूब गए हुए पानी में। बिल्कुल केसी घाट पे पहुंच चुके हैं। ये वही स्थान है जहाँ केसी नाम के राक्षस को भगवान कृष्ण ने उद्धार करे। और आप देख सके हैं परिक्रमा मार्ग पूरी तरह से बंद है। कोई भी श्रद्धालु यहाँ से परिक्रमा नहीं लगा रहे हो। प्रशासन की तरफ से विशेष निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी श्रद्धालु जल के भीतर ना जाए। और अब हम पहुंच चुके हैं बेलवन और आप देख सके हैं ब्रजवासियों की स्थिति क्या है। जैसे ही नाव यहाँ आती है पूरा गांव एक जगह एकत्रित हो जाए। ना पीवे की पानी की व्यवस्था है, ना खावे की कोई व्यवस्था, क्योंकि बाहरी दुनिया से पूरे गांव को संपर्क टूट चुके है। ना लाइट आ रही है, ना कोई रास्ता बचो है। ये बेचारे एक तरह से समझो कैद है गए हैं। और जैसे ही कोई नाव आवे है पूरा गांव एक जगह इकट्ठो हो जाए। तो आइए इन ब्रजवासियों की सेवा करके आज परम सुख को प्राप्त करेंगे। बोलिए राधा रानी की जय। यहाँ की सेवा पूर्ण हो चुकी है। आइए अब दूसरी जगह चलते हैं और देखें महाराज भूख कितनी बुरी होती है। पूरे ब्रजवासी आज पूरे गांव के ब्रजवासी यहाँ एकत्रित हैं और जो भी कोई सेवा आती है टूट पड़ते हैं, बच्चे भूखे हैं। ये स्थिति है असम यहाँ की। पूरा गांव पानी से घिरे हुए है, बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं है।
केवल आवागमन है तो नाव के माध्यम से। आइए अब चलते हैं और दूसरी जगह भी सेवा पहुंचानी है। और अब हम बेलवन से सेवा करके पुनः वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। जो सेवा हमारे पास बची है उसको वृंदावन में करेंगे। और नाव में भर गए हो है पानी, ये भैया नाव को खाली कर रहे हैं। और लगभग यहाँ से जो वृंदावन की दूरी है वो लगभग 8 किलोमीटर की है। 8 किलोमीटर हमें जल ही जल में रास्ता पार करना है। और आपने ब्रजवासी को देखे हो महाराज कैसे टूट पड़े हैं, जैसे ही नाव दिखाई दे अपने अपने घरन से निकल के टूट पड़े हैं। इतनी बुरी स्थिति में यहाँ समय ब्रजवासी हैं। आइए अब चलते हैं पुनः एक बार वृंदावन की तरफ। और यह वीडियो के माध्यम से आपने दर्शन करे श्री जी आप भक्तन को माध्यम बनाए के किस प्रकार से सेवा अपने भक्तन की करा रही हैं। तो ये भाव आपको कैसो लगे हो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी भक्तों को सेवा के प्रति प्रेरणा प्राप्त हो सके। क्योंकि अभी सेवा की आवश्यकता और है। लगभग 5 दिन से पहले यहाँ स्थिति सामान्य होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी कम से कम 5-5 फीट 6-6 फीट पानी है महाराज। 2 फुट पानी और दिन की अपेक्षा कम हुआ है आज, परंतु अभी कम से कम 4 से 5 दिन में जाके ये स्थिति सामान्य हो पाएगी। तो या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें और आपको सहयोग हमें मिलता रहेगा और ये सेवा इसी प्रकार से होती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।